आपका ही तो देख रहा था। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए मदन मोहन जी महाराज की, बोलिए मदन मोहन जी महाराज की, बोलिए कैला मैया की। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुखिया, हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, जिनको कि अभी आपने सुना केंद्र में हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, गृह राज्य मंत्री के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हुए जवाहर मैडम जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज राजौरिया जी, संभाग के प्रभारी हेमराज मीणा जी, हमारे खंडार के विधायक जितेंद्र गोठवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश हादी जी, हमारे करौली के लोकप्रिय विधायक भाई दर्शन सिंह जी, सपोटरा के विधायक भाई हंसराज जी मीणा साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई ब्रजलाल जी, प्रभारी प्रेम प्रकाश जी, हमारे इस लोकसभा के संयोजक शिव कुमार सैनी जी, हमारी पूर्व विधायक राजकुमारी जी जाटव, रामनिवास जी मीणा प्रत्याशी टोड़ा भी, विजय बैसला जी प्रत्याशी देवली उनियारा, अशोक सिंह जी धावाई प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारी पूर्व विधायक रोहिणी देवी जी, शेर सिंह मीणा जी प्रदेश महामंत्री एसटी मोर्चा, हेमेंद्र वशिष्ठ जी, प्रहलाद सिंह जी, रमेश राजौरिया जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे करौली जिले के पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राजनीति में काम करते हैं तो मन के अंदर विश्वास पैदा करना होता है। राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने, जिनकी लंबे समय तक सरकार रही, उन्होंने जनता के बीच में जो काम करने थे वो काम उन्होंने नहीं किए और जनता के मन में राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं के प्रति एक ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया कि जनता देखते ही उनका मन और भाव बदल जाता था। क्योंकि जनता के बीच में जब जाते हैं, जो जनता की सुननी भी पड़ेगी, जनता के काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं से जुड़कर उसको हल कराने का काम करें। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा झूठ और लूट का काम किया, झूठ और लूट का काम किया। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। मुझे ध्यान है वो करौली की घटना, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी, किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था ये आप सभी को पता है।
राजस्थान के अंदर, चाहे वो करौली हो, चाहे अलवर हो, भीलवाड़ा हो, झालावाड़ हो, हनुमानगढ़ हो या उदयपुर का कन्हैया लाल हो, किस तरह की घटना हुई थी, लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार ने किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया। ये ऐसी सरकार आपने देखी थी। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी सरकार का मुखिया जिनके मंत्री साथ में बैठे थे, जनता के बीच में जब शिक्षक बैठे थे, शिक्षकों के बीच में मुख्यमंत्री जी ने पूछा क्या ट्रांसफर में भ्रष्टाचार होता है, सभी ने खड़े होकर के कह दिया सब होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जब इतनी बड़ी घटना थी तो उसका क्या किया? लास्ट तक कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने वो घटना किस तरह से माननीय प्रदेश के मुखिया की तरफ कहा और उन्होंने कहा कि हाँ भ्रष्टाचार होता है। इन्होंने जिंदगी भर राज किया नहीं, भ्रष्टाचार किया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, ये किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, ये किसी का काम नहीं करते। गरीबी के नाम पर वोट मांगा, सड़क के नाम पर वोट मांगा। आपने देखा होगा पहले गांव में स्कूल भी क्रमोन्नत कराना होता था, गांव के सरपंच, गांव के वहां के जनप्रतिनिधियों को लेकर के जाते थे, जयपुर में जाके नेताजी के पीछे चक्कर लगाते थे, 10 चक्कर लगाते थे, तब भी नहीं हो पाता था। एक काम होता था, सड़क के लिए जाते थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो जनता को विश्वास में लेकर के करती है, जनता के नियम बना करके करती है। आपको पता होगा हमारी केंद्र में सरकार बनी, हमारे देश